नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं एनडीए की। एनडीए को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि एक गठबंधन वाली पार्टी जो है उसने उनका साथ छोड़ दिया है। जिस तरह से बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और पहले तो बिहार में देखने को मिला और अब एक पार्टी और है। जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, इससे कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका ना लग जाए। रिपोर्ट की तरफ रुख करता हूं। एनडीए से अलग होगी एक और पार्टी, उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी से बड़ी दूरियां। झारखंड एनडीए से एक और पार्टी अलग हो सकती है। बीजेपी के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाली ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में न केवल अलग राह पर अपनाएंगे बल्कि सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगी। ये देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी बात हो गई है कि अगर बीजेपी ने अपने रवैया ठीक नहीं किया, यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कई डायलॉग बोले गए थे, सबका साथ सबका विकास और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, तमाम तरह की बातें की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ इतने 4 साल के अंतराल में। और जिस तरह से बिहार में भी देखने को यही मिल रहा है कि गठबंधन टूटने की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, नीतीश कुमार और पीएम मोदी की अनबन चल रही है और वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि झारखंड की स्टूडेंट्स यूनियन ने भी संकेत दे दिए कि अगर बीजेपी ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो वो गठबंधन तोड़ सकती हैं और सभी 81 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगी। तो एक एक करके जिस तरह से बीजेपी के पत्ते यहाँ पर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बिखरते हुए पत्ते अगर ज़्यादा कह सकते हैं कि बिखर गए, ताश के पत्तों की तरह ये ढह गए, तो लोकसभा चुनाव जीतना मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की कुर्सी, या कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में मोदी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। रिपोर्ट्स की तरफ रुख करता हूं। बता दें कि हफ्ते भर पहले बीजेपी की सहयोगी और बिहार में सत्ता में साझेदारी नीतीश कुमार की जेडीयू ने लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान किया है। आजसू के एनडीए से हटने के बाद झारखंड में बीजेपी अकेली पार्टी रह जाएगी। हाल ही में सिल्ली और गोमिया विधानसभा उपचुनाव में आजसू को कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। सिल्ली तो आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो का गढ़ रहा है। उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी और आजसू के बीच लगातार दूरियां बढ़ती चली गई। उपचुनाव हारने के बाद आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने बीजेपी से गठबंधन की समीक्षा की बात भी कही थी। और देखिए, उपचुनाव की अगर मैं बात करता हूं, बीते कई राज्यों में उपचुनाव हुए थे। जी हाँ, वहां पर जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, ये हार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हार जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है, उसके लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकती है। अगर मैं बात करता हूं, कुछ समय पहले देखिए राजस्थान में उपचुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी उपचुनाव हार गई थी। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहां पर बीजेपी चुनाव हार गई। और हाल ही में कुछ और जगह पर जो है उपचुनाव हुए थे। जी हाँ, यूपी में हुए थे और कर्नाटक में हुए थे, बिहार में हुए थे। इस तरह से जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखने को पड़ा। यानी कि अब जनता जिस तरह से बीजेपी को सरे से नकार रही है, इसका बड़ा खामियाजा उन्हें उठाना भी पड़ रहा है। और जिस तरह से गठबंधन वाली पार्टियों में दरार आ गई है, फूट पड़ गई है, तो ये फूट यानी कि ये दोहरी मार बीजेपी को लगी है और मोदी को अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कह सकते हैं कि भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनके हाथ से कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उनका साथ जिस तरह से जनता भी छोड़ रहे हैं और जिस तरह से गठबंधन पार्टियां भी उनका साथ छोड़ रही हैं, तो वाकई में ये नजर आता है कि बीजेपी ने केवल और केवल अपना काम किया है और लोगों को भूल गए, और जो वायदे उन्होंने जो किए थे उन सभी को भूल गए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी नेताओं की दादागिरी देखने को भी मिली है कई जगहों पर, जिस तरह के उनके बड़बोले बयान देखने को मिले हैं, तो यही सब वजह बीजेपी को लेकर डूब रही है। जी हाँ, त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव की अगर मैं बात करता हूं, तो सत्ता में बैठने के बाद जिस तरह का बेतुका बयान उन्होंने दिया था,
वो बयान भी कहीं ना कहीं लोगों ने गौर से सुना। वहीं अगर मैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की बात करता हूं तो उन्होंने भी बेतुका बयान दिया था। तो इसी तरह से कई और नेताओं ने बेतुका बयान दिया था। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि जिस तरह से देखने को मिला कि एक अलग यहाँ पर है, और जिस तरह से जनता बीजेपी को नकार रही है, तो इसका मतलब ये है कि जनता नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता पर आए। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ मैं दोबारा रुख कर लेता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजसू महासचिव रामचंद्र सहिस ने बीजेपी को आमने सामने बैठाकर गठबंधन की समीक्षा करने की चुनौती दी है। सहिसा ने कहा कि बीजेपी साल 2000 को भूल गई, तब अकेले सुदेश महतो के बल पर बीजेपी की सरकार बनी थी। उन्होंने 2005 की भी याद दिलाई, जब आजसू ने एनडीए की सरकार बनवाई थी। बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 81 सदस्यीय विधानसभा में कुल 37 सीटें जीतकर पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि उसकी सहयोगी रही आजसू ने 5 सीटें जीती थी। झारखंड विकास मोर्चा को 6 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने उसके सभी विधायकों को फरवरी 2015 में बीजेपी में मिला लिया था। यानी कि फरवरी 2015 में उसको मिला लिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से गठबंधन वाली पार्टी ने कह दिया है कि बीजेपी को रवैया अपना सुधारना चाहिए, अगर वो अपना रवैया बीजेपी नहीं सुधारती है तो ऐसे में उसको बहुत बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। और क्योंकि जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र में, तो जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी की अगर हम बात कर लेते हैं, उनकी भी गठबंधन रही, तो उनकी गठबंधन में काफ़ी समय से दरार देखने को मिलती आई है। अक्सर उद्धव ठाकरे जो है पीएम मोदी के खिलाफ बोलते आए हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं, तो ये गठबंधन पे जो है यहाँ दरार देखने को मिली। बिहार में जिस तरह से गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है, और अब यहाँ पे झारखंड में देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह से अब धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा था कि ताश के पत्तों की तरह बीजेपी ढहती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव आते वक्त उनके सारे पत्ते गिर जाएं और कहीं उन्हें बुरा झटका ना लगे, और ये कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों को कोई बड़ा फायदा ना मिल जाए। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का जोर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, और वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को बड़ा फायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता की अगर हम बात करते हैं, जनता जनार्दन होती है, और जनता भी विपक्षी पार्टियों की तरफ ज़्यादा जा रही है। उनका जो ध्यान देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ ज़्यादा है, और लोग विपक्षी पार्टियों पर भी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो अब ऐसे में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरह से लोगों से वायदा खिलाफी की, और जिस तरह से उन्हें लग रहा था कि जनता अंधविश्वासी तरीके से उन पर विश्वास करेगी, तो ये कहीं ना कहीं उनकी भूल थी, और ये भूल उन्हें अब यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि सत्ता में बैठने के बाद जिस तरह से नेताओं को लगता है कि उनको जो है वो लंबे अरसे तक इसी पर टिके रहेंगे, तो शायद ही नेताओं की भूल होती है, और ये नेताओं की भूल तब उन्हें याद आती है जब वो चुनाव हारने लगते हैं। जैसा कि मैं बीजेपी की बात करता हूं, तो पीएम मोदी को ऐसा लग रहा था कि मोदी लहर बरकरार है, और जनता जो है आंख बंद कर उन पर विश्वास करेगी, उन्हें वोट देगी। लेकिन शायद उनकी ये गलतफहमी थी, जो गलतफहमी उनकी टूटती हुई नजर आ रही है, और यही गलतफहमी जो है दूर किया है जनता ने, क्योंकि जनता ने ये वोटिंग करके ये बात दिखा दिया है कि अगर सरकार काम नहीं करती है तो वोट उसको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जुमलेबाजी से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है, और अगर सही ढंग से काम नहीं हुआ तो यही स्थिति रहेगी, और लोकसभा चुनाव में इससे भी बदतर स्थिति बीजेपी की हो सकती है। तो वाकई में बहुत अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से तमाम गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो बीजेपी से अलग हो रही हैं, इसका साफ संकेत यह है कि अगर वक्त रहते मोदी सरकार ने बड़ा फैसला नहीं लिया तो उन्हें बड़ा झटका लगना तय है। और लोकसभा चुनाव की बात करता हूं, तो जो सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आए थे, उन सर्वों में एक बात तो ये देखने को मिली है कि अब की बार बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और एक बात ये भी देखने को मिली है कि जिस तरह से ये देखने को मिला है कि
बहुत कम सीटें मिल रही हैं और जीतने के चांस भी बहुत कम है। तो अगर सर्वे की बात सही साबित होती है तो वाकई में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा और अब की बार लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा तो वो काफ़ी समय के लिए सत्ता से दूर हो जाएंगे। वक्त है मोदी सरकार के पास कि वो बेहतर और जल्द से जल्द कदम उठाएं लोगों के लिए, जो वायदे उन्होंने किए हैं, ताकि लोग जो है उन पर भरोसा जता सकें और उन्हें वोट कर सके। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।